अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट पेज का इंट्रो देख लेते हैं। फर्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। दो एटम्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलेंगे वो है केमिकल बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो हम एक जर्नल देखें। जनरली क्या होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग ही देखें खुद को, तो कोई भी इंसान काम क्यों करता है? खुद को स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। तो इसी तरह जो एटम्स हैं इन्होंने भी खुद को स्टेबल करना होता है। तो वाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड? इस क्वेश्चन का आंसर ये है, एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड टू अचीव मोर स्टेबल एंड लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ स्टेबल होगी उसकी एनर्जी लो होगी, और जो चीज़ अनस्टेबल होगी ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी हाई होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव a more stable and lower energy state। ठीक है, रीजन क्या है? बिकॉज एटम्स हैव आर टेंडेंसी to decrease their energy by combining with other atom, by combining with other atoms। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। Why do atoms form a chemical bond? आंसर क्या होगा? एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड टू अचीव अ मोर स्टेबल एंड लोअर एनर्जी स्टेट। अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी एनर्जी को लो करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। रीजन? बिकॉज एटम हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। क्योंकि एटम के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर सकती है किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर। ठीक है, हम केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं अपनी एनर्जी को लो करने के लिए और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअर देयर एनर्जी। एटम अपनी एनर्जी लो आखिर करते कैसे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा? हमने कहा कि एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, इसके नतीजे में वो अपनी एनर्जी को लो करता है और ख़ुद को स्टेबल करता है। एटम्स lower their energy by forming chemical bond either by sharing transferring their valence electron। ठीक है, तो अब नई टर्म क्या आई है? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बेसिकली यहाँ जो टर्म है ना वेलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वेलेंस का मतलब होता है लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, एटम का जो आखिरी शेल है ना उसको हम बोलते हैं वेलेंस, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे वेलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट या फिर लास्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल या फिर लास्ट शेल। तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? वेलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स क्या करते हैं? लोअर देयर एनर्जी बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड ईदर बाय शेयरिंग और ट्रांसफरिंग देयर वेलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह वेलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, फिर क्या होगा? विच लीड्स टू मोर स्टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। So now the question is that what is electronic configuration? Electronic configuration क्या होती है?
हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल्स के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जो आप इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलोगे। और वो डिस्ट्रीब्यूशन 2 रूल्स की बेस पे होती है। वो रूल्स कौन से हैं? रूल्स हैं हमारे पास डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किन 2 रूल्स पे होगी? एक है रूल हमारे पास डुप्लेट रूल, ठीक है, एक का नेम है डुप्लेट रूल और दूसरे को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब क्या होगा कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, ये याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में एक तो हीलियम है जो डुप्लेट रूल फॉलो करता है और एक है हाइड्रोजन जो डुप्लेट रूल फॉलो कर सकता है। और वो किस फॉर्म में कर सकता है? किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड बना दे। तो पीरियोडिक टेबल में इन 2 के अलावा और कोई डुप्लेट रूल फॉलो नहीं करते। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट क्या होगा? अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन in the outermost shell is called octet rule. पीरियोडिक टेबल में इन 2 के अलावा जितने भी एलिमेंट है दे आर ट्राइंग टू फॉलो ऑक्टेट रूल। नोबल गैसेस हैं, हीलियम को निकाल के वो सारी की सारी जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो हीलियम के अलावा क्या क्या होगा? नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस हैं, ये क्या करती हैं? ये फॉलो करती हैं ऑक्टेट रूल को। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, डुप्लेट रूल का कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए है। इन 2 रूल्स को डिस्कवर करने के बाद क्या चीज़ हमने डिस्कवर की? हमने ये डिस्कवर किया एटम्स फॉर्म बॉन्ड बिकॉज दे वुड लाइक टू लोड देयर एनर्जी बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड, they would like to lower their energy by completing their डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, इन रूल्स की डिस्कवरी के बाद ये नतीजा निकाला एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स बिकॉज दे वुड लाइक टू लोड देयर एनर्जी बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास सोडियम की। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास ये इसका फर्स्ट शेल, ठीक है, ये इसका सेकेंड शेल और ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड शेल। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अगले शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से ज़्यादा ना हो। तो 8 और 2 कितने हो गए? सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। 8 और 2 कितने हो गए? 10। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। एटम जो है वो उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं सिवाय हाइड्रोजन एंड हीलियम के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा तो इसके पास 2 काम करने को हैं। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा ये शेल ख़त्म हो जाएगा। जब ये शेल ख़त्म होगा तो इसका ऑटोमेटिकली लास्ट शेल यानी आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन जाएगा जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब आप ये बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना? तो ऑब्वियस ही बात है, सोडियम इटसेल्फ वीक नज़र आ रहा है ना, उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बजाय ये कि 7 इलेक्ट्रॉन ही किसी से ले ले। तो आपने ना एक रूल याद रखना है, अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, ठीक है, अगर लेस देन होंगे 4 या 4 से ज़्यादा होंगे, तो एक सिंपल सा रूल है,
अगर 4 से कम होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लूज़ करेगा, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, इट प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 से ज़्यादा होंगे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो सोडियम पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब है इसके पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 और 2 टोटल 10 बच गए। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो नियॉन जो कि नोबल गैस है, ठीक है, ये नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर भी 10 है। तो अब देखें सोडियम ने अपना एटॉमिक नंबर किसके अकॉर्डिंग कर लिया, नोबल गैस के अकॉर्डिंग, और नोबल गैस तो थी ही स्टेबल। तो ये वो रूल है जिसमें हमने लिखा एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स बिकॉज दे वुड लाइक टू लोड देयर एनर्जी बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट। अब आप यहाँ देखें तो इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी 8 है, इसने रूल को भी फॉलो किया और इसने किया क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हम केमिकल बॉन्डिंग में आगे अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। पीरियोडिक टेबल का खाका सा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वो जगह है जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है। तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में 2 लाइनें इस तरह होती हैं। ठीक है, और कुछ लाइंस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे होंगी। ये जो ऊपर से चीज़ें नीचे होंगी ना, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये है टॉप और ये है बॉटम। टॉप टू बॉटम इन लाइनों को हम बोलेंगे ये हैं ग्रुप्स, और कुछ लाइंस जो हैं वो यहाँ पे होंगी। ठीक है, और कुछ लाइंस जो हैं वो ऐसे यहाँ पे नीचे होंगी। तो ये वाले ऊपर से नीचे हैं, इनको हम बोलेंगे ये है ग्रुप्स। ये याद रखना है, ये लाइंस क्या होंगी, ग्रुप्स। और अब ग्रुप कितने हैं, ग्रुप हमारे पास देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में जो है वो 8 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि ऐसे भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं रो में। तो जो ऐसे रो में एलिमेंट्स अरेंज होंगे उनको हम बोलेंगे पीरियड्स। तो यहाँ अभी हमने ये देखना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे वो 1 से लेके 8 होंगे। ठीक, जब आप पीरियोडिक टेबल में इनको भी काउंट करो तो टोटल 18 ग्रुप्स होंगे। जब आप इनको निकाल दो, सिर्फ ये वाले काउंट करो, तब ये 8 होंगे। ये फर्स्ट ग्रुप है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सबके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप 1 है और ये 2 है, ठीक है, ग्रुप ये है ग्रुप 1 और ये है हमारे पास ग्रुप 2। ग्रुप 1 को बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 को बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 क्या होगा, अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। अब जो ग्रुप नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये ग्रुप 1 है तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ये ग्रुप 2 है तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है और 2 हैं, ये प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो ये जो दोनों मेटल्स हैं ये क्या करती हैं, ये प्रेफर करती हैं, प्रेफर टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सोडियम के बारे में आपको याद होगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जितने भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे उन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए उन एलिमेंट्स को या उन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एग्जाम्पल, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रुप नंबर 6 में ले लिया ऑक्सीजन को, 7 में ले लिया क्लोरीन को। ये जो दोनों ग्रुप हैं ये वाले, ये क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसका मतलब है कि इनके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसको सिर्फ 2 चाहिए, इसको सिर्फ 1 चाहिए।
तो ये प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को लेना बजाय के इलेक्ट्रॉन को निकालना। जब ये प्रेफर करेंगे गेन करना इलेक्ट्रॉन को, तो इन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन से हमारे पास बनेगा बॉन्ड। ठीक है, और इस बॉन्ड को हमने क्या कहा? ये है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी दूसरे एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करना है। जब उन दोनों के दरमियान में ये इंटरेक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो इस तरफ से बनने वाला बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अब केमिकल बॉन्ड बेसिकली है क्या। अब मेन टॉपिक आता है हमारा केमिकल बॉन्ड का, जिसको हमने पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या आएगी? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। ठीक है, force of attraction between atoms which holds them together in the form of molecule. ठीक है, in the form of molecule और compounds। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला एटम फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, हमने कहा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से इसके दरमियान में फोर्स होगी, जिसको हम बोलेंगे अट्रैक्शन की फोर्सेस बिटवीन एटम्स। तो दो एटम्स हैं विच होल्ड देम टुगेदर। जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स होगी, एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेंगे, और जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा तब ये जाके हमारे पास क्या बना देगा? NaCl, जो कि क्या होगा? कंपाउंड, या हम इसको बोलेंगे NaCl मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की आ गई डेफिनेशन। अब ये है कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो तरह की फोर्सेस उनमें होती हैं। एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में होगी, और रिपल्शन क्या होगी? जो दो नेगेटिव के दरमियान में हो या फिर दो पॉजिटिव के दरमियान में हो। बॉन्ड कब बनता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये होगी डोमिनेट। ये डोमिनेट होगी तो एटम की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी हो जाएगी लो, और इसके नतीजे में एटम्स विल रिएक्ट। अब दो एटम हैं तो टू एटम्स विल रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है हाउ केमिकल बॉन्ड जो है बनेगा कैसे। हमने कहा दो तरह की फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव के दरमियान, मीन सेम चार्जेस के दरमियान। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगी, एटम्स की एनर्जी जो है वो लोअर हो जाएगी। जब इनकी एनर्जी लो होगी तो दो एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम केमिकल बॉन्ड्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।